केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का जोधपुर दौरा। आज देर रात जोधपुर पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री अमित शाह। आज रात्रि 10:25 पर जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंचेंगे गृह मंत्री। रात 10:40 पर बीएसएफ कैंप स्थित ऑफिसर्स मेस पहुंचकर रात्रि विश्राम यहां पर गृह मंत्री अमित शाह करेंगे और कल पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित माहेश्वरी समाज के अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे गृह मंत्री अमित शाह और उसके बाद कल सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे गृह मंत्री और उसके बाद दोपहर 2:20 पर जयपुर के लिए रवाना होंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह का आज जोधपुर दौरा रहने वाला है। आज रात गृह मंत्री अमित शाह जोधपुर पहुंचेंगे, जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। उसके बाद ऑफिसर्स मेस जाएंगे और वहां पर रात्रि विश्राम करेंगे। उसके बाद कल कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह भाग लेंगे। तो आज जोधपुर दौरा गृह मंत्री अमित शाह का है। आज रात्रि 10:25 पर जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंचेंगे। रात 10:40 पर बीएसएफ कैंप स्थित ऑफिसर्स मेस पहुंचकर रात्रि विश्राम करेंगे और कल पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, भाग लेंगे और मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित माहेश्वरी समाज के अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे गृह मंत्री। कल रात 11:30 बजे, माफ कीजिएगा, कल सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक कार्यक्रम में भाग लेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी जितेंद्र डूडी जोधपुर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, गृह मंत्री अमित शाह आज जोधपुर पहुंचेंगे तो क्या कुछ उनका पूरा कार्यक्रम रहने वाला है और गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर किस तरह की तैयारी जोधपुर में की गई है? बिल्कुल साक्षी, बता दूं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर पूरी तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। पुलिस प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन और साथ ही माहेश्वरी समाज की ओर से तैयारियां की जा रही है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज रात्रि को ठीक 10:15 बजे जोधपुर पहुंचेंगे। एयरफोर्स स्टेशन पहुंचने के पश्चात सीधे वो जो है ऑफिसर में बीएसएफ कैंप जाएंगे, जहां रात्रि विश्राम करेंगे और कल सुबह प्रातः 11:30 बजे के आसपास बीएसएफ कैंप से प्रस्थान करेंगे। जो स्थानीय कार्यक्रम है वहां भाग लेंगे। इसके अलावा जो पॉलिटेक्निकल कॉलेज मैदान में जो कार्यक्रम आयोजित है उसमें बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे और तकरीबन 2:15 बजे के आसपास एयरफोर्स स्टेशन से सीधे जयपुर के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। जी साक्षी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो गृह मंत्री अमित शाह आज जोधपुर दौरे पर रहने वाले हैं। आज रात को 10:30 बजे के आसपास गृह मंत्री अमित शाह जोधपुर पहुंचेंगे और कल कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। और अब जयपुर शिक्षा विभाग से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 177 उप प्रधानाचार्य और उप जिला शिक्षा अधिकारियों के तबादले हुए हैं। निदेशक माध्यमिक शिक्षा सीताराम जाट ने तबादला आदेश जारी कर दिए हैं। सच बेधड़क ने पहले ही इस बारे में संकेत दे दिए थे और अब देखिए बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जयपुर शिक्षा विभाग से, ये बड़ी जानकारी, जहां 177 उप प्रधानाचार्य और उप जिला शिक्षा अधिकारियों के तबादले हो गए हैं। निदेशक माध्यमिक शिक्षा सीताराम जाट ने तबादला सूची जारी की है, तबादला आदेश यहां पर जारी की गई है। और आपको बता दें कि सच बेधड़क ने पहले ही इस बारे में संकेत दे दिए थे कि तबादले होंगे और अब देखिए इस तबादलों की सूची जो है वो सामने आ गई है। 177 उप प्रधानाचार्य और उप जिला शिक्षा अधिकारियों के तबादले हो गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी जयपुर शिक्षा विभाग से, जहां 177 उप प्रधानाचार्य और उप जिला शिक्षा अधिकारियों के तबादले हो गए हैं, ट्रांसफर हो गए हैं। तो निदेशक माध्यमिक शिक्षा सीताराम जाट ने तबादला आदेश जारी कर दिए हैं। सच बेधड़क ने पहले ही इस बारे में संकेत दे दिए थे और अब देखिए यहां पर 177 उप प्रधानाचार्य और उप जिला शिक्षा अधिकारियों के तबादले हो गए हैं।
तो ये लिस्ट आपके सामने, जहां शिक्षा विभाग की तरफ से सूची जारी की गई है। 177 उप प्रधानाचार्य और उप जिला शिक्षा अधिकारियों के तबादलों की सूची आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। जो माध्यमिक शिक्षा सीताराम जाट ने तबादला आदेश जो है वो जारी किया है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी कुणाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल, 177 उप प्रधानाचार्य और उप जिला शिक्षा अधिकारियों के तबादले हो गए। हालांकि सच बेधड़क ने पहले ही इसके बारे में संकेत दिए थे और अब देखिए तबादला सूची जो है वो सामने आ गई है। क्या कुछ अधिक जानकारी कुणाल? देखिए, आपको बता दें कि शिक्षा विभाग में लगातार जो है तबादलों का सिलसिला जारी है। पहले प्रधानाचार्यों के जो तबादलों की जो है सूची आई थी और अब जो है उप जो जिला शिक्षा है उनकी जो है सूची यहाँ पर जारी हो गई है। और लगातार, क्योंकि अब जो है एक बड़ी लिस्ट आने वाली है जिसमें फर्स्ट ग्रेड के जो तबादले हैं वो होने वाले हैं। और लगातार जो है शिक्षा विभाग में तबादलों का जो सिलसिला है वो यहाँ पर लगातार जारी है, क्योंकि उसके बाद पंचायत चुनाव होंगे। पंचायत चुनाव में आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में लगातार जो शिक्षा विभाग है उसमें तबादलों का दौर है वो यहाँ पर जारी है। लगभग अब आने वाले 1-2 दिनों में जो व्याख्याता है फर्स्ट ग्रेड, उनकी जो है एक जम्बो लिस्ट, बड़ी लिस्ट आने वाली है, जिसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि 6000 से ज्यादा जो फर्स्ट ग्रेड टीचर हैं उनके जो यहाँ पे तबादले किए जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो जयपुर शिक्षा विभाग से बड़ी खबर, 177 उप प्रधानाचार्य के तबादले यहाँ पर हुए हैं। और अब बुलेटिन में मौसम की बात कर लेते हैं। प्रदेश में शीतलहर और कोहरे का सितम लगातार जारी है। ठंड के कहर के बीच आज 25 जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। बीकानेर, भरतपुर और कोटा संभाग में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। 2.5 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ कल सीकर सबसे ठंडा शहर रहा। जैसलमेर, बाड़मेर में सीजन की सबसे ठंडी रात रही। 5 डिग्री से नीचे यहाँ पर पारा पहुंचा। मौसम विभाग ने 18 जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। नागौर, सीकर, चूरू और झुंझुनू में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। करौली में सबसे कम अधिकतम तापमान 11.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और 10 से 11 जनवरी तक प्रदेश में कड़ाके की सर्दी रहने का अनुमान जो है वो यहाँ पर लगाया गया है। तो देखिए, प्रदेश में लगातार शीतलहर का प्रकोप जारी है। ठंड जो है लगातार बढ़ती जा रही है। तो 10 से 11 जनवरी तक प्रदेश में कड़ाके की सर्दी रहने का अनुमान लगाया गया है। प्रदेश में शीतलहर और कोहरे का सितम लगातार जारी है। ठंड के कहर के बीच आज 25 जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। अवकाश घोषित किए गए हैं। बीकानेर, भरतपुर और कोटा संभाग में आज सुबह घना कोहरा छा रहा। 2.5 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ कल सीकर सबसे ठंडा शहर रहा है। जैसलमेर, बाड़मेर में सीजन की ठंडी रात रही। सबसे ठंडी रात और 5 डिग्री से नीचे पारा यहां पर पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने 18 जिलों के लिए कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। नागौर, सीकर, चूरू और झुंझुनू में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। करौली में सबसे कम अधिकतम तापमान 11.2 डिग्री सेल्सियस जो है दर्ज किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी निरंजन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। निरंजन, प्रदेश में लगातार कोहरे और शीतलहर का प्रकोप है वो लगातार जारी है। कई जगह घना कोहरा छाया रहा है। इसके साथ ही जो मौसम विभाग है उसने भी 18 जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। तो क्या कुछ अपडेट मौसम को लेकर प्रदेश में? बिल्कुल, देखिए, राजस्थान के कई जिले हैं जिनमें आज शीतलहर का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। वहीं कुछ जिले ऐसे भी हैं जिनमें बरसात की एक्टिविटी जो है वो देखने को मिली। अब देखिए, बरसात अगर होगी और कहीं अगर ओले गिरेंगे तो उससे स्वाभाविक सी बात है कि पूरे राजस्थान में उसका असर जो है वो देखने को मिलेगा। अब जो कोहरा तो भले ही कम हुआ है पूरे राजस्थान के अलग अलग जिलों में, मगर जो बर्फीली हवाएं हैं वो यहाँ पर आमजन को तेज सर्दी का एहसास जो है वो यहाँ पर करवा रही है। देखिए, अलवर की हम बात करें तो अलवर में जो है वो मावट जो है वो वहां पर पड़ी है। उसका असर जो है वो अलवर के नजदीकी यानी कि पूर्वी राजस्थान के अलग अलग जिलों में जो है वो देखा जाएगा। और वहीं 18 जिलों में जो है वो कोहरे का अलर्ट जो है वो आज जारी किया गया है। यानी कि जयपुर के अगर शहरी इलाकों को छोड़ दें तो ग्रामीण इलाकों में भी जो कोहरे की दस्तक है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ग्रामीण इलाकों में अधिक सर्दी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है।
4 जिले हैं जिनमें शीतलहर का येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि 10 और 11 जनवरी को इसी तरीके से जो तेज सर्दी है उसका एहसास जो है वो आमजन को देखने को मिलेगा। साक्षी जी निरंजन, आम जनता को इस ठंड से, शीतलहर से कब तक राहत मिलने की संभावना है? साक्षी देखिए, मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को है। 14 जनवरी के बाद में ही धीरे धीरे सर्दियां जो है वो कम पड़ना शुरू हो जाती हैं। तो 14 जनवरी के बाद माना जा रहा है कि हालांकि मौसम विशेषज्ञ बता भी रहे हैं कि 14 जनवरी के बाद में जो है वो तापमान में हल्की जो है वो चढ़ाव जो है तापमान में वो देखने को मिलेगा। और तापमान में जब चढ़ाव देखने को मिलेगा दिन के में, तो रात के तापमान में भी जो है वो थोड़ी बढ़ोतरी होगी। और तापमान में बढ़ोतरी के साथ में ही सर्दी की जो गतिविधियां जो तेज देखने को मिल रही है, आमजन को तेज सर्दी का एहसास करवा रही है, उनमें थोड़ी कमी जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। साक्षी जी निरंजन, अगर राजधानी जयपुर की बात करें तो राजधानी जयपुर में भी शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। निरंजन, सबसे कम जो तापमान है वो प्रदेश के कौन से जिले में दर्ज किया गया है? साक्षी देखिए, अमूमन तौर पर जो है वो अगर राजस्थान में सबसे कम तापमान रात के समय का दर्ज किया जाता है वो या तो माउंट आबू है या फिर शेखावाटी के कुछ क्षेत्र है। माउंट आबू में जो है वो बर्फ की चादर जैसी चलने की जो है वो सूचना है। उसके अलावा शेखावाटी की अगर हम बात करें, सीकर, चूरू, झुंझुनू, जो ये 3-4 जगह हैं, वहां पर जो है वो जैसे गाड़ी खड़ी है तो गाड़ी के ऊपर ही मतलब कि इस तरीके की जो है बर्फ की चादर एक तरीके से जमी हुई जो है वो सुबह के समय नजर आई है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो शेखावाटी जो क्षेत्र है पूरा, वहां पर तेज सर्दी ने जो है वो दस्तक दी है। उसके अलावा सबसे तेज सर्दी जो है माउंट आबू वालों को फील हो रही है। उसके अलावा पूर्वी राजस्थान भी इससे कोई अछूता नहीं है। साक्षी जी बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन इस तमाम जानकारी के लिए। और जयपुर से खबर है जहां आर्मी डे परेड को लेकर सेना की रिहर्सल आज से शुरू। 15 जनवरी को जयपुर के महल रोड जगतपुरा पर मुख्य परेड होगी। जयपुर में आर्मी डे परेड आयोजित होने का ये पहला मौका है। परेड NRI चौराहा से बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहा तक आयोजित होगी। आम दर्शकों के लिए 9, 11, 13 और 15 जनवरी को सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक परेड देखने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। दर्शकों की बैठक व्यवस्था अक्षय पात्र मंदिर के सामने निर्धारित की गई है। तो देखिए, राजधानी जयपुर में पहली बार आर्मी डे परेड का आयोजन हो रहा है। जयपुर में 15 जनवरी को आर्मी डे परेड आयोजित होने जा रही है और इस बार कई मायनों में ये जो परेड है वो खास और ऐतिहासिक है। पहली बार यह भव्य परेड दिल्ली से बाहर और आम जनता के लिए खुले शहर क्षेत्र में आयोजित की जा रही है, जिसका आयोजन जगतपुरा के महल रोड पर किया जा रहा है। इस परेड में भारतीय सेना के तीनों कमांड की झलक देखने को मिलेगी, जहां अत्याधुनिक टैंक, तोप, मिसाइल सिस्टम, आर्मर्ड व्हीकल, ड्रोन टेक्नोलॉजी और सेना के साहस और अनुशासन का शानदार प्रदर्शन जो है वो किया जाएगा। और आज से इस परेड की रिहर्सल जो है वो शुरू हो गई है और आम जनता के लिए 9, 11, 13 और 15 जनवरी को ये परेड होगी, जहां आम जनता जाकर इस परेड को देख सकेगी। और वहीं प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा के मद्देनजर और सारी व्यवस्था यहाँ पर कर ली गई है। तो इसी बीच खाजूवाला से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पाक की नापाक हरकत जारी है। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के नजदीक एक बार फिर हेरोइन मिली है। बॉर्डर के नजदीक 40 kg के पास करीब 500 ग्राम हेरोइन मादक पदार्थ यहां पर मिला है। प्रथम दृष्टा ड्रोन के माध्यम से यहाँ आना माना जा रहा है। पाक की ओर से ये जो हेरोइन है वो ड्रोन के माध्यम से आना यहाँ पर संभव माना जा रहा है। इंटेलिजेंस और BSF की टीम ने हेरोइन को बरामद कर लिया है। खाजूवाला पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई है। खाजूवाला पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। BSF और पुलिस की टीम रेगिस्तान में लगातार सर्च कर रही है। खाजूवाला थाना क्षेत्र के 40 kg के पास ये पूरी घटना है, जहां 500 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। इंटेलिजेंस और BSF की टीम ने हेरोइन बरामद कर ली है। और ज्यादा जानकारी के लिए सुरेंद्र मंडा मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, खाजूवाला में पाक की एक और नापाक हरकत देखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के नजदीक एक बार फिर यहाँ हेरोइन मिली है, तो क्या कोई ज्यादा जानकारी सुरेंद्र?
बिल्कुल साक्षी, देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे खाजोला क्षेत्र में एक बार फिर है पाकिस्तान की नापाक हरकत सामने आई है। सीमा के नजदीक 40 केजेडी क्षेत्र में करीब 500 ग्राम हेरोइन मादक पदार्थ है वो बरामद हुआ है। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि यह हेरोइन पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के माध्यम से इंडिया की बॉर्डर में भेजा गया है। सूचना मिलने पर इंटेलिजेंस एजेंसी और बीएसएफ की संयुक्त टीम मौके पहुंचकर हेरोइन बरामद की और इसके बाद खाजोला पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची है। थानाधिकारी सुरेंद्र प्रसाद पर पूरी टीम के साथ मौके पर मौजूद है। घटना की गंभीरता को देखते हुए बीएसएफ और पुलिस की टीम है रेगिस्तान क्षेत्र में सघन सर्च ऑपरेशन चला रही है ताकि किसी अन्य संदिग्ध सामग्री या तस्करी से जुड़े सुराग मिल सके। फिलहाल बरामद मादक पदार्थ की कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए आंकी जा रही है और जब्त कर कार्रवाई शुरू की गई है। सुरक्षा एजेंसी इस मामले को सीमा पार से हो रही मादक पदार्थ तस्करी से जोड़कर देख रही है। ऐसे में खाजोला डीवाईएसपी अमरजीत चावला ने जानकारी देते हुए बताया कि सुरक्षा एजेंसियों और बीएसएफ को सूचना के बाद खाजोला पुलिस की टीम है मौके पर मौजूद है और संयुक्त रूप से बीएसएफ पुलिस के द्वारा रेगिस्तान के अंदर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और तलाश की जा रही है कि और भी मादक पदार्थ के पैकेट हो सकते हैं या ड्रोन जैसे संदिग्ध वस्तु इस क्षेत्र में मिल सकती है। फिलहाल पूरी टीम मौके पर मौजूद है, कार्रवाई जारी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और अब सीकर के फतेहपुर से खबर है, जहां 22 लाख रुपए की चोरी के मामले में कोतवाली पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। कोतवाल महेंद्र मीणा के अनुसार आरोपी कमल पारिक से पुलिस अब तक 13,85,000 रुपए नगद और एक अपाचे मोटरसाइकिल और एक लैपटॉप बरामद कर चुकी है, जबकि आरोपी के बैंक खाते में जमा 3 लाख रुपए भी फ्रीज कर दिए गए हैं। यह मामला जनवरी का है, जब परिवादी विनोद कुमार निवासी वार्ड 44 फतेहपुर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। परिवादी के अनुसार उसके 2 भाई इटली जाने वाले थे और एजेंट को देने के लिए 22 लाख रुपए घर की अलमारी में रखे थे, जो बाद में चोरी हो गए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, बाइक जब्त कर ली और अब लगातार पुलिस आरोपी से जो है वो पूछताछ कर रही है। और अब बीकानेर से खबर है, जहां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आगाज होगा। 3 दिन तक ये महोत्सव चलेगा। हेरिटेज वॉक से उत्सव का आगाज होगा। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस उत्सव में महोत्सव में मौजूद रहेंगे। लक्ष्मीनाथ मंदिर से रामपुरिया हवेली तक वॉक यहाँ पर निकलेगी। राजस्थान की संस्कृति के रंग इस वॉक में देखे जाएंगे। लोक संगीत, ऊंटों की सजावट के साथ देशी विदेशी मेहमान इसमें शामिल होंगे। परंपरा, स्वाद और बीकानेर की संस्कृति का संगम यहाँ पर होगा। जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग इसकी तरफ से ये जो आयोजन है वो किया जा रहा है। तो बीकानेर से खबर है, जहां ऊंट महोत्सव का आगाज होगा। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। 3 दिन तक ये जो महोत्सव है ये चलने वाला है। 3 दिवसीय महोत्सव का आगाज होने वाला है। हेरिटेज वॉक से उत्सव का आगाज होगा। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस दौरान मौजूद रहेंगे। जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की तरफ से इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो बीकानेर से खबर है, जहां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आगाज होने जा रहा है। हेरिटेज वॉक से उत्सव का आगाज होगा। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो इसमें राजस्थान की संस्कृति के रंग देखने को मिलेंगे, बीकानेर की संस्कृति के रंग देखने को मिलेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए सुरेंद्र मंडा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आगाज होने जा रहा है। हेरिटेज वॉक से इसका आगाज होगा, तो क्या कुछ ज्यादा जानकारी है, किस तरीके से तैयारियां हो रही है और क्या कुछ इस महोत्सव में रहने वाला है? सुरेंद्र जी बिल्कुल साक्षी, देखिए लोक संगीत की थाप और सजे धजे ऊंटों की चाल और बीकानेर मेहमानबाजी की खुशबू के बीच अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आगाज है वो आज हेरिटेज वॉक से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। 3 दिन तक चलने वाले इस उत्सव में परंपरा, संस्कृति और स्वाद का ऐसा संगम सजेगा जो देशी विदेशी पर्यटकों को बीकानेर की ओर आत्मा से
रूबरू करवाएगा। जिला कलेक्टर निर्मता वैष्णी ने बताया है कि हेरिटेज वॉक लक्ष्मीनाथ मंदिर से प्रारंभ होकर रामपुरा हवेली तक जाएगा। करीब सुबह 8 से 10 बजे तक चलने वाले इस कार्यक्रम में आयोजन में शहर की ऐतिहासिक रमत का प्रदर्शन भी होगा। साथ ही भुजिया, घेवर और जलेबी बनाने का लाइव प्रदर्शन भी पर्यटकों को यहाँ पर बीकानेर का संवाद से रूबरू करवाया जाएगा। ऐसे में आज केंद्रीय कानून मंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। ऊंट उत्सव है वो 3 दिन तक चलेगा। ऐसे में धरणीधर मैदान में भी पहली बार नई प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। दूसरे दिन योग और ऊंटों की परंपरा होगी और अंत के अंदर राजस्थान के दौरों में रोमांच मुकाबले देखने को मिलेंगे। जी सुरेंद्र, कब से कब तक ये जो महोत्सव है वो चलने वाला है? कब इसकी शुरुआत होगी? कितने बजे इसकी शुरुआत होगी? अभी थोड़ी देर में ही केंद्रीय कानून मंत्री के द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा और वो आज से 11 जनवरी तक है ये कार्यक्रम चलने वाला है। तो 3 दिन चलने वाला अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का कार्यक्रम है। पहली बार मिस्टर बीकाना मिस मरबण प्रतियोगिता है वो भी आयोजित की जा रही है। इसके में कई देशी विदेशी पर्यटक भी इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। और अब झुंझुनू से खबर है, जहां झुंझुनू जिले में सर्दी का प्रकोप लगातार बना हुआ है। ठंडी हवाओं के कारण गलन और ठिठुरन ने लोगों को बेहाल कर रखा है। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते देखे गए। सुबह शहरी और ग्रामीण इलाकों में घना कोहरा छा रहा, जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो गई और वाहन चालकों को दिन में भी हेडलाइट जलाकर सफर करना पड़ा। अल सुबह क्षेत्रों में हुई हल्की बारिश से सर्दी और यहां पर बढ़ गई है। हालांकि किसान इसे रबी की फसलों के लिए लाभकारी मान रहे हैं। मौसम विभाग ने झुंझुनू के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए 11 जनवरी तक शीतलहर और घने कोहरे की चेतावनी दी है। राजस्थान में कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी है। रेगिस्तानी इलाकों से लेकर अरावली की पहाड़ियों तक शीतलहर का असर साफ नजर आ रहा है। प्रदेश की एकमात्र पर्वतीय पर्यटन नगरी माउंट आबू में बर्फीली हवाओं ने सर्दी का सितम और बढ़ा दिया है। आज माउंट आबू के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जो 0 से 2 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। हालांकि तापमान 0 के आसपास है, लेकिन तेज सर्द हवाओं के कारण ठिठुरन ज्यादा महसूस की जा रही है। सुबह और शाम कड़ाके की ठंड का असर यहां पर बना हुआ है, जबकि दिन में हल्की धूप से गुलाबी सर्दी का एहसास हो रहा है। वीकेंड के चलते माउंट आबू में पर्यटकों की खासी हलचल देखी जा रही है और लोग ठंडे मौसम का आनंद लेने दूर दराज के राज्यों से माउंट आबू पहुंच रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। पर्वतीय पर्यटन नगरी में जहां पिछले 7 दिनों से तापमान 0 या 0 से नीचे था, आज तापमान में थोड़ा सा उछाल देखा जा रहा है, जिससे यहाँ के मौसम में थोड़ी सी गर्माहट नज़र आ रही है। अब मेरे सहयोगी किशन मेरे साथ है, वो दिखाएंगे। पीछे बिल्कुल साफ मौसम दिखाई दे रहा है। वहीं वीकेंड के चलते पर्यटक भी यहाँ पर नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ यहाँ पर इस मौसम का आनंद लेते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ पर्यटक जैसे यहाँ सेल्फी लेते हुए नज़र आ रहे हैं और देखिए कि सर्दी का एहसास भी नज़र आ रहा है। साथ में गर्म कपड़ों में लिपटे हुए जो नन्हे मुन्ने बच्चे इस मौसम का आनंद लेने आ रहे हैं। जहां स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं, वहां ऐसा लग रहा है कि छोटे बच्चे इस मौसम का आनंद लेने के लिए माउंट आबू पहुंच रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे पर्यटकों से कि वो कहां से आए हैं, कैसे। मैडम, कहां से आए हैं आप? हम अहमदाबाद, गुजरात से। कैसा मौसम है माउंट आबू का? नाइस, गुलाबी ठंडी। कैसे एंजॉय कर रहे हैं? बस ठंडी का एहसास और ये सुहाना सफर। ये देखिए, एक नन्हा मुन्ना बच्चा है, पूरा कवर्ड है, देखिए। और ये छोटी बच्ची से ही बात करते हैं। बेटा, कैसा लग रहा है यहाँ का? अच्छा लग रहा है। कैसी सर्दी लग रही है? बहुत ठंड। अहमदाबाद में भी ऐसी सर्दी होती है? नहीं। तो मजा आ रहा है? हाँ। एंजॉय कर रहे हैं? हाँ। तो देखिए, ये छोटे नन्हे मुन्ने जो बच्चे साथ में जो और अन्य पर्यटक हैं, ये भी इस मौसम का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। सहयोगी किशन के साथ दीपक त्रिपाठी, माउंट आबू प्रदेश।